कक्षा 10 अंग्रेजी कोर विरुद्ध अंग्रेजी कम्युनिकेटिव, कौन सा ज्यादा स्कोरिंग और आसान? क्या आपको लगता है कि इंग्लिश बोर्ड एग्जाम में सबसे आसान विषय होता है या फिर यह उतना ही मुश्किल है जितना गणित और विज्ञान? इंग्लिश कोर और इंग्लिश कम्युनिकेटिव दोनों में से कौन सा ज्यादा स्कोरिंग है? क्या सच में इंग्लिश कम्युनिकेटिव का पेपर आसान आता है या फिर उसमें छिपी होती है कुछ ऐसी चुनौतियां जो आपको परीक्षा में फंसा सकती हैं? अगर आपकी किताब में कहानियां ज्यादा हैं, तो क्या इसका मतलब यह कठिन होगा? या फिर जिनकी किताब में ग्रामर ज्यादा है उन्हें एग्जाम में राहत मिलती है? और क्या सच में इंग्लिश कोर के छात्र बोर्ड परीक्षा में ज्यादा संघर्ष करते हैं जबकि कम्युनिकेटिव के स्टूडेंट्स को थोड़ी राहत मिलती है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन एक ट्विस्ट भी है जिसे जानने के बाद शायद आपकी पूरी तैयारी बदल जाए। इंग्लिश कम्युनिकेटिव का पेपर ज्यादा टफ क्यों होता है और क्या बोर्ड में भी यही होता है? स्कूल इंटरनल एग्जाम पैटर्न, कम्युनिकेटिव स्कोर, इंग्लिश कोर। स्कूल में मॉडरेट लेवल के प्रश्न आते हैं, लेकिन उत्तर लिखने का तरीका महत्वपूर्ण होता है। किताबों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बुक्स, इंग्लिश कोर। इसमें 2 किताबें होती हैं। फर्स्ट फ्लाइट, इसमें कहानियां और कविताएं, प्रोज एंड पोएट्री होती हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यह सप्लीमेंट्री रीडर है, यानी इसमें अतिरिक्त कहानियां दी गई हैं। इंग्लिश कम्युनिकेटिव, इसमें 3 किताबें होती हैं। लिटरेचर रीडर, यह मुख्य किताब है और इसमें कोर से भी कठिन कहानियां और कविताएं दी गई हैं। मेन कोर्स बुक, इसमें राइटिंग स्किल्स और वर्ड पावर बढ़ाने वाली एक्टिविटीज होती है। वर्कबुक, इसमें ग्रामर और अभ्यास प्रश्न होते हैं। सबसे बड़ा अंतर, इंग्लिश कोर में लिटरेचर का गहरा अध्ययन जरूरी है, लेकिन इंग्लिश कम्युनिकेटिव में लिटरेचर रीडर की भाषा और कहानियां ज्यादा कठिन मानी जाती हैं। आपकी किताब कौन सी है, कोर या कम्युनिकेटिव? कमेंट में बताइए। कठिनाई स्तर, डिफिकल्टी लेवल। इंग्लिश कोर, कहानियों का विश्लेषण, डीप एनालिसिस, कविता की व्याख्या और लंबे उत्तर लिखना मुश्किल हो सकता है। इंग्लिश कम्युनिकेटिव, लिटरेचर रीडर में कठिन शब्दावली, एडवांस्ड वोकैबुलरी और जटिल विषय होते हैं। सबसे कठिन क्या है? इंग्लिश कोर में कविताओं के गहरे अर्थ समझने की जरूरत होती है। इंग्लिश कम्युनिकेटिव में लिटरेचर रीडर के कठिन शब्द और वाक्य संरचना चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। आपको किसमें ज्यादा दिक्कत होती है, कोर की कविताएं या कम्युनिकेटिव की भाषा? कमेंट करें। बोर्ड परीक्षा पैटर्न, कौन सा पेपर ज्यादा आसान? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, बोर्ड परीक्षा में किसका पेपर आसान आता है? इंग्लिश कोर अनसीन, पैसेज गद्यांश, कठिन और गहराई से विश्लेषण की आवश्यकता, लंबे उत्तर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, विश्लेषणात्मक उत्तर लिखने की जरूरत, कविता का अर्थ निकालना, पोएट्री इंटरप्रिटेशन, कठिन शब्दों और गहरे अर्थों पर आधारित। इंग्लिश कम्युनिकेटिव अनसीन, पैसेज गद्यांश, आसान और सीधे सवाल, ग्रामर आधारित प्रश्न, रूल्स पर आधारित जिनके निश्चित उत्तर होते हैं, राइटिंग सेक्शन, पत्र लेखन, ईमेल और रिपोर्ट जिनका फॉर्मेट निर्धारित होता है। यानी इंग्लिश कम्युनिकेटिव का बोर्ड पेपर अपेक्षाकृत आसान माना जाता है क्योंकि उसमें गद्यांश सरल होते हैं, ग्रामर का स्तर आसान होता है और उत्तरों में लचीलापन होता है। क्या आपको भी कम्युनिकेटिव का पेपर आसान लगता है? हाँ या ना कमेंट करें। कठिन शब्द और अध्यायों की सिफारिश, डिफिकल्ट वर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इंग्लिश कोर्स, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के द मिडनाइट विजिटर और अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में पुराने अंग्रेजी शब्द ज्यादा हैं। फर्स्ट फ्लाइट की कविताएं छोटी लेकिन गहरे अर्थ वाली होती है, जैसे द बॉल पोएम और डस्ट ऑफ स्नो। इंग्लिश कम्युनिकेटिव, लिटरेचर रीडर की कहानियां लंबी और क्लासिकल अंग्रेजी में लिखी गई होती हैं, जिससे वे कठिन लग सकती हैं। मेन कोर्स बुक में राइटिंग स्किल्स के टॉपिक्स ज्यादा तकनीकी होते हैं। वर्कबुक में टेंस, क्लॉज और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जैसे टॉपिक्स अधिक ध्यान देने योग्य होते हैं। अगर किसी चैप्टर की समरी चाहिए तो आई बटन दबाकर चिल पढ़ाई पर हमारे वीडियो देखें। निष्कर्ष, कौन बेहतर है? फाइनल वर्डिक्ट।
इंग्लिश कोर, अगर आपको लिटरेचर, गहरी सोच और लंबे उत्तर पसंद हैं, तो यह आपके लिए सही है। इंग्लिश कम्युनिकेटिव, अगर आपको ग्रामर, फिक्स्ड पैटर्न और ज्यादा स्कोरिंग चाहिए, तो यह आपके लिए बेहतर है। तो अगर आप नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो कम्युनिकेटिव बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर आपको साहित्य और गहरे विश्लेषण में रुचि है, तो कोर ज्यादा दिलचस्प लगेगा। अब बताइए, आपको कौन सा आसान लगता है, कोर या कम्युनिकेटिव? कमेंट करें। अगर आपको और भी गाइडेंस चाहिए, तो चिल पढ़ाई पर हमारे चैप्टर वाइज वीडियो देखें। निष्कर्ष, कौन बेहतर है? फाइनल वर्डिक्ट, इंग्लिश कोर। अगर आपको लिटरेचर, गहरी सोच और लंबे उत्तर पसंद हैं, तो यह आपके लिए सही है। इंग्लिश कम्युनिकेटिव, अगर आपको ग्रामर, फिक्स्ड पैटर्न और ज्यादा स्कोरिंग चाहिए, तो यह आपके लिए बेहतर है। तो अगर आप नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो कम्युनिकेटिव बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर आपको साहित्य और गहरे विश्लेषण में रुचि है, तो कोर ज्यादा दिलचस्प लगेगा। अब बताइए, आपको कौन सा आसान लगता है, कोर या कम्युनिकेटिव? कमेंट करें। अगर आपको और भी गाइडेंस चाहिए, तो चिल पढ़ाई पर हमारे चैप्टर वाइज वीडियो देखें। बस अगर आप इंग्लिश कोर और कम्युनिकेटिव के असली फर्क को गहराई से समझना चाहते हैं, तो चिल पढ़ाई पर हमने हर चैप्टर की समरी, बोर्ड पेपर एनालिसिस और हाई स्कोरिंग टिप्स के वीडियो बनाए हैं। बस आई बटन दबाइए और अपना अगला चैप्टर चुनें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चिल पढ़ाई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले कमेंट करें, कोर या कम्युनिकेटिव आपका अनुभव कैसा रहा।